मुझ पर गुरुजी की कृपा जब शुरू हुई उसको 3-4 साल हो गए हैं, जब मैं गुरुजी से जुड़ी। पहली बार गुरुजी के सत्संग पे गई अपनी बेटी के साथ, तो वहाँ पे बहुत मुझे अच्छा लगा सत्संग सुन के। मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप को देखा, मुझे बहुत आनंद आया। वहाँ पे प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। प्रसाद खाने के बाद जब हम वापस आने लगे तो जिसने सत्संग किया था उस लड़की ने मुझे छोटा सा स्वरूप दिया, 3 रूपों वाला स्वरूप, छोटा पर्स में डालने वाला स्वरूप मैंने अपने वॉलेट में डाल दिया और उसी में मेरे कुछ रुपए थे और घर आने के बाद मेरे वो रुपए खो गए और गुरुजी का स्वरूप वही था। तो मुझे बहुत अजीब-सा लगा कि मेरे रुपए कहाँ चले गए? घर पे कोई आता-जाता नहीं है। कोई नहीं, मैंने अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा आपको गलती लगी होगी, आपने कहीं और रखे होंगे, तो ये पैसे कैसे गुम हो सकते हैं? मेरे पोते को एक टीचर पढ़ाने आती थी, वो उस दिन मेरे बेड पे वो पर्स रखा हुआ था, तो वो टीचर उठा के ले गई थी, लेकिन हम किसी को कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि हमें तो कुछ मालूम था नहीं कि किसने लिए, कैसे लिए। तो ये बात ऐसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप हाथ में लिया पर्स में से और गुरुजी से ये बोला कि गुरुजी आपके रहते ये ऐसे कैसे हो गया? तो शायद गुरुजी ने पहली बार में ये मेरी बात सुन ली और दूसरे दिन वो मेरे बेटे का परफ्यूम लेकर चली गई। तो मेरे बेटे को भी बहुत फ़ील हुआ कि इतना महँगा परफ्यूम कैसे गुम हो गया, कहाँ गया? तो कोई तो आता-जाता नहीं है, एक टीचर ही आती है। तो उसने टीचर से पूछ लिया जब वो आई। तो उसने कमरे में हम लोग नहीं थे, वो अकेला ही टीचर के साथ बात कर रहा था। तो उसने क्या बोला, क्या नहीं बोला कि वो 1 मिनट में टीचर मान गई कि हाँ, उसने परफ्यूम उठाया है। तब मेरे बेटे के मन में ये थॉट आया कि अगर इसने परफ्यूम उठाया है, तो मम्मी के पैसे भी इसी ने उठाए होंगे। तो उसने ये भी पूछ लिया कि वो पैसे भी तुमने उठाए हैं, तो वो पैसों के लिए भी मान गई और मेरे बेटा उसके साथ उसके घर गया और वो पैसे और परफ्यूम लेकर आ गया। ये कैसा चमत्कार था! ये मेरी लाइफ में गुरुजी का जैसे ही मैं गुरुजी के शरण में गई और जैसे ही पहला ये चमत्कार मेरे साथ हो गया, मैं बहुत खुश हुई और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये चमत्कार गुरुजी ने ही किया है। तब से मेरी श्रद्धा और बढ़ गई गुरुजी के प्रति और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो वहाँ पे एक पहली बार नहीं, दूसरी बार जब गई तो वहाँ पे अ, वापसी पे हमारी गाड़ी में किसी ने लिफ्ट माँगी और सेवादार ने बोला कि आप गुड़गाँव जा रहे हो, जबकि किसी को पता नहीं था कि हम गुड़गाँव से आ रहे हैं। तो मेरे बेटे ने कहा हाँ, हम गुड़गाँव जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये किसी ने जाना है गुड़गाँव में इसको उतार देना। तो हमने कहा ठीक है, वो हमारी गाड़ी में आके बैठे और बिल्कुल जहाँ पे हमने जाना था वहाँ तक वो आए और पिछली सीट में बैठे थे क्योंकि मैं पहले से ही आगे की सीट में बैठ चुकी थी। तो वो डुगरी के लिए पूछते रहे, डुगरी के बारे में बात करते रहे कि तुम डुगरी गई हो? डुगरी में बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, प्रसाद मिलता है, यहाँ से बस जाती है, ये सब डुगरी के बारे में बात करते रहे। गुरुजी के चमत्कारों के बारे में ही बात करते रहे कि तुम्हारे साथ कोई चमत्कार हुए हैं। तो ऐसी बातें करते हुए जब हम पहुँच गए जहाँ पे उन्होंने उतरना था, तो जब उतरे तो जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर बिल्कुल वही मुस्कान थी और फिंगर्स वैसे ही फिंगर्स के बीच में थी जैसे वो एक स्वरूप में हैं। बिल्कुल वैसा ही स्वरूप, वैसे ही मुस्कान और वैसा ही हाथों के फिंगर्स के बीच में फिंगर्स डाले वही स्टाइल। तो मुझे एकदम से माइंड में ये आया ये तो गुरुजी जैसे लग रहे हैं और इतने में ही मेरे बेटे ने गाड़ी आगे कर दी। पर मुझे पूरे उसमें रात में यही मेरे मन में आता रहा कहीं ये गुरुजी तो नहीं थे? हमारे साथ गुरुजी आए थे क्या? और मैं यही सोचते-सोचते फिर मैं मेरे मन में ये बात आते जाती रही। तो फिर बाद में मेरे बहुत सारे सत्संग सुने जिनमें ये बातें होती रही कि गुरुजी किसी भी रूप में आके दर्शन देते हैं। किसी भी रूप में आकर वो दर्शन देते हैं और आपसे मिलते हैं। तब मुझे ये
पूरी तरह से पक्का श्योर हो गया कि वो गुरुजी थे और गुरुजी हमारे साथ थे। ये हम पर गुरुजी की दूसरी कृपा थी, दूसरा चमत्कार था। तब तीसरा चमत्कार ये हुआ कि मैं गुरुजी के चरण स्वरूप और एक कैलेंडर लेके आई थी मंदिर से। वो कैलेंडर मैंने लगाया और चरण स्वरूप रखे। तो वो मेरे जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगाया था, तो वहाँ पर मेरे एक पीला फूल सामने से उग गया, अपने आप ही। ना कोई फूल के बीज डाला था, ना कोई पौधा था, ना कुछ। वहाँ पे पीला फूल निकला जो फूल चढ़ता है भगवान पे, वो क्या नाम है उस फूल का मुझे भूल गया है, वो पीला फूल आया। तो मेरे को फिर से मन में गुरुजी की तरफ देखते हुए ये थॉट आया कि ये गुरुजी का चमत्कार है, ये गुरुजी की कृपा है, हम पर गुरुजी कृपा बरसा रहे हैं। तब वहाँ पे मेरे तुलसी का पौधा भी है जो मैं तुलसी जी को जल चढ़ाती हूँ। तब तुलसी जी का पौधा बहुत छोटा सा था और फिर तुलसी जी का पौधा भी फैलने लगा। तो मुझे यही हुआ कि जब से गुरुजी का स्वरूप सामने लगाया है तो ये चमत्कार हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी की कृपा मेहर हो रही है। गुरुजी की असीम कृपा हम पर हो रही है। मुझे शुक्राना करना चाहिए और मैं शुक्राना लिखती रही, इसमें लिखती रही क्योंकि मैं भेज नहीं पा रही थी और जितनी बार भी रिकॉर्डिंग की भेजी वो नहीं हुई, सुनाई नहीं गई। आज मैं फिर से ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरा शुक्राना गुरुजी की संगत तक पहुँचे और सारी संगत को सुनाया जाए ताकि सबको ब्लेसिंग मिले, सबका कल्याण हो। फिर उसी फूल के पास मुझे नाग देवता के दर्शन हुए। नाग देवता जी वहाँ पे प्रकट हुए। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी की मेहर हो रही है। मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं था। मैंने गुरुजी के आगे मंदिर में अरदास की थी कि गुरुजी मेरे बेटे को काम दिलाइए, उसका जीवन ठीक कीजिए। उसके जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट हैं। गुरुजी, मैं वो आप सबको संगत जी ये नहीं बता सकती कि उसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन वो मेरा बहुत ही बेटा अकेला पड़ गया था और उसकी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना काम था। तो मैंने अरदास जब गुरुजी की लगाई तो उ अब वो इतना खुश है, वो गुरुजी को मानता है, गुरुजी की कृपा उस पर बरस रही है, वो काम कर रहा है, उसके पैसों की कमी नहीं है। उसका सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ कम है, शुक्राना तो बहुत कम है, बहुत कम है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के आगे कुछ भी नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत लगातार हम पर बरस रही है। गुरुजी अभी भी हमें यही मैसेज देते हैं, बेटा तुम शुक्राना करो फिर तुम नज़ारे देखो। तो मैं गुरुजी का शुक्राना अब यहीं तक करती हूँ और शुक्राने का मैं अ, तैयारी करती हूँ और आगे की तैयारी करती हूँ शुक्राने की। मेरा इतने तक का शुक्राना आप ज़रूर सुनाइएगा और पूरी संगत जी को भी आपका भी शुक्राना है, जिसने सुना उसका भी शुक्राना और जो सुनाने वाले हैं उनका भी शुक्राना कि हमारा शुक्राना आप तक पहुँचे और आप सुनाएँ और आप पर भी गुरु जी की ब्लेसिंग हो, आपका भी कल्याण हो, सारी संगत का कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। गुरु जी की असीम कृपा है, हम सब पर असीम कृपा बनी रहे। हम गुरु जी का परिवार हैं, हम पर सब पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। आप सबका शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। और गुरु जी ने हमें जीवन भी दिया है। मैं ये बात तो बताना ही भूल गई। गुरु जी ने मुझे, मेरी बहुत बुरी हालत थी, वो सत्संग में फिर से सुना लूँगी ताकि ये लंबा ना हो जाए। गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया है और मुझे जब मुझे बचाया, मरते-मरते बचाया, तो उस वक़्त मुझे एहसास भी दिलाया कि कोई शक्ति मुझे बचा रही है, क्योंकि जब मैं कहीं गई थी, तो मैं बोल के गई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ आइए। मैं वैष्णो देवी गई थी और वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तब वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बचाया। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। ये एक बार नहीं, कई बार दिया है,
कई बार मुझे जीवन दान दिया है गुरुजी ने। मैं कितना भी शुक्राना करूँ, मेरे परिवार की रक्षा की है गुरुजी ने। मेरे बच्चों को, परिवार को सँभाला गुरुजी ने है। हम सबको सँभालने वाले गुरुजी हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं काफ़ी लेट हो गया मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु जी के रोज ही मैसेज आते थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम ढीली इतनी पड़ जाती हूँ मैं कि कभी सोचती रहती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, पर पहले भी मैंने 1-2 बार करे थे पर वो अपलोड नहीं हो रहे। तो फिर मैं दोबारा से कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए सत्संग कर, तू अपना शुक्राना सत्संग नहीं करती। तो इसलिए फिर मैं आज पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उससे पहले तो मैं गुरुजी से इस बात के लिए माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे काफ़ी लेट हो गया शुक्राना सत्संग करने में, और संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु का सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी से 2024 में अगस्त सितंबर में शुरू हुई थी, और गुरु जी ने तो पता नहीं संगत जी कब से जोड़ रखा था मुझे, पर संगत मुझे अगस्त सितंबर के महीने में मुझे अपने चरणों में लगाया, और इसके लिए मैं गुरु जी का कोट कोट शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मुझे अपनी संगत बनाया और अपने चरणों में जगह दी मुझे। और मैं तो इसके लायक भी नहीं थी। गुरु बा ने मुझे अपनी संगत बना लिया, क्योंकि पता नहीं कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरु जी ने अपने चरणों में जगह दी मुझे। तो इसके लिए भी गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ और बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरु बा का मैं। और संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी के लिए कि ये बताना चाहती हूँ कि मुझे जब गुरु जी से मैं जुड़ी तो मुझे किसी संगत से नहीं मैं थ्रू जुड़ी, मुझे गुरु जी ने अपने आप ही अपनी संगत बनाया, क्योंकि हम काफ़ी परेशानी में गुजर रहे थे। ये बिजली के चक्कर में जब बिजली के बिल आते थे काफ़ी, हमने पैसे भी भर दिए थे, पर उसके क्या हुआ कि हमने पैसे भी भर दिए थे, मीटर भी लग गया हमारे, पर फिर भी उन्होंने लाख रुपए का बिल भेज दिया। तो हम तो बड़ा परेशान हो गए इनसे। तो मेरे हस्बैंड सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, तो वो मुझे एक दिन कहने लगे कि तू उठ जाती है सुबह तो तू अपना नित्यनेम कर लिया कर, थोड़ा परमात्मा का नाम ले लिया करो। तो मैं बस रोज ही ये सोचती रहती, हाँ आज करूँगी कल करूँगी आज करूँगी, बस ये टाला मटोल करती रहती थी। पर एक दिन वही परेशानियां जब सिर पे आके खड़ी होगी तभी परमात्मा को हम याद कर पाते हैं। तो मैं फिर उस दिन मेरे हस्बैंड को भेज के मैंने ड्यूटी पे 4:30 बजे मैं अपना मुँह हाथ धोकर बेड पे बैठकर सतनाम वाहेगुरु करने लगी, और उसके बाद संगत जी मेरे आंखों में आंसू आने लगे। तो मैं रोने लगी, मैं परमात्मा से यही कहने लगी, हे परमात्मा मुझसे नहीं अब ये इतने पैसे कर्जा चुकाया जाएगा, तो मैं तो प्लीज आपके सौंप दिया, जो करना है आप ही करना परमात्मा, मेरे से तो इतना पैसा भरा नहीं जाएगा। तो हम काफ़ी परेशान हो गए थे घर पे, मेरे हस्बैंड अंकल भी परेशान हो गए थे, बच्चे भी परेशान हो गए थे।
तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं बस ये इतना बोलकर रोने लगी और उसके बाद फिर मैं अपना सतनाम वाहेगुरु करके 5-10 मिनट करके तो उसके बाद फिर मैं फ़ोन पे अपना कीर्तन लाइव आता है तो गुरुद्वारे का तो मैं वो देखने लगी। तो यूट्यूब पहले तो मैंने फ़ेसबुक देख खोला तो फ़ेसबुक पे तो गुरुजी का स्वरूप आया तो उसपे लिखा हुआ था, कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे, तू शुक्राना करती रह। तो उस टाइम तो मैंने यही सोचा था, शायद पता नहीं जैसे आजकल फोनों पे लिख देते हैं कोई भी परमात्मा की फोटो लगाकर भी ये लाइक कर दो तो तुम्हारे ये काम बन जाएंगे। तो मैंने बस ये इतना दे पढ़कर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने चलो कीर्तन लगाकर लेट गई। अगले दिन फिर यही हुआ तो फिर मैंने फिर देखा स्वरूप गुरुजी ने फिर लिखा, कुड़िए तू शुक्राना कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे, तू चिंता ना कर। तो उसके बाद फिर काफ़ी मुझे मैसेज आने लगे तो फिर मैं यूट्यूब पे भी सर्च मारा गुरुजी के बारे में। मैंने कहा क्या हो सकता है ये, तो मुझे मैसेज मतलब कि सत्संग के आने शुरू हो गए। ये सुना तो पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, मैं कहा शायद पता नहीं वैसे लिखते होंगे। तो फिर जब ज़्यादा ही आने लगे तो कुड़िया सुनती नहीं है, इग्नोर करती रहती है। तो फिर मैं जब एक सत्संग सुना तो ब्लैक मैजिक के तो आने शुरू हो गए। तो उसके बाद फिर ये कैंसर की बीमारी के रिलेटिव आने शुरू हो गए। तो पहले तो मैं डर जाती थी, पता नहीं सच में शायद मुझे भी बीमारी हो जाएगी, तो मैं डर जाती थी। तो पर फिर मैंने सोचा चलो देखी जाएगी, परमात्मा है, जो करना है वो उन्होंने करना। तो फिर मैं सत्संग सुनती रहती थी, काफ़ी सत्संग सुनती रहती थी। फिर बीच में क्योंकि मैं घर में अकेली मैं ही मानती हूँ गुरु जी को, अभी मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते और मैं जो भी करती हूँ उनसे थोड़ा चुप कर करती हूँ क्योंकि अभी वो मानने नहीं लगे। पर कहते तो खैर नहीं है कुछ, पहले शुरू-शुरू में जब मानती थी तो एक बार थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, खटपट घर पे भी तू क्या कर रही है ये, तू मत कर ये क्योंकि मुझसे तो जाया नहीं जाएगा, तू कहेगी तू मंदिर चल। तो मैंने भी फिर बीच में संगत जी छोड़ दिया था गुरु जी के सत्संग सुनने। पर मैं जब भी फ़ोन खोलती थी तो गुरु जी के सत्संग आते थे तो कुड़िया इग्नोर मारती रहती है, तो सुनती क्यों नहीं है। फिर मैंने इनसे थोड़ा छुप कर सुनने लगी, मैंने कहा चल इनको बताऊंगी नहीं। तो फिर मैं सत्संग सुनती रहती थी, काफ़ी बीमारियों के रिलेटिव सत्संग सुनवाए गुरु जी ने, क्योंकि मुझे भी कष्ट तो सब सारी दुनिया की होते हैं, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ बीमारी के रिलेटिव होता है। तो मुझे भी प्रॉब्लम है तो थोड़ी, तो मैं फिर सुनती रहती थी, उसमें मुझे अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया गुरु जी ने। तो ये तो बस गुरु जी का शुक्राना ही है, क्योंकि हम तो इतना शुक्राना कर भी नहीं सकते गुरु जी का कि जो गुरु जी ने भी मेरी बीमारी ठीक कर दी है। अभी थोड़ी रह गई है वो भी हो जाएगी ठीक। परमात्मा के हाथ में मैंने तो सौंप दिया अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। जो कृपा करेंगे वो ही करेंगे। और मैंने तो यही सोच लिया था गुरु कृपा का सिर्फ नाम मंत्र जाप ही करती रहती हूँ सारा दिन। और फिर मुझे थोड़ी बीपी की भी प्रॉब्लम होने लगी थी, कई बार मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं डरती भी थी बाहर जाने में। पहली बार अकेली जाती थी तो मुझे डर लगता था। तो डर लगता था संगत जी मुझे, फिर मैं अकेली जाती बच्चों को लेकर जाती थी साथ भी, कहीं मुझे चाहे चक्कर ना आ जाए। तो कभी बीपी बढ़ जाता था तो वो भी चक्कर आ जाते थे, घट जाता था तो वो भी चक्कर आ जाते थे मुझे। तो ये भी परमात्मा ने, जब से मैं गुरु जी के चरणों में लगी हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम भी गुरु जी ने बिल्कुल खत्म कर दी है मेरी। और उस दिन के बाद संगत जी मैंने कभी भी अपना बीपी चेक नहीं करा, क्योंकि मैंने तो गुरु पा के ऊपर छोड़ दिया, जो करना हो आप ही नहीं करना गुरु पा। मैंने तो सिर्फ अपना नाम है, अपना आपका मंत्र जाप ही करती रहती करूंगी। और फिर संगत जी गुरु जी के काफी नेगेटिव की वजह से भी मैसेज आते थे, तो अपने घर में ये चीजें सिक्के पुराने निकाल, पुरानी चीजें निकाल,
तो फिर पहले तो कई बार होता है संगत जी मैं माफ़ी माँगती हूँ, गुरु मैं लेट करती हूँ और एक काम कहती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, यही करती रहती थी। पर जब गुरु जी की डाँट पड़ती है तो तब करती हूँ मैं। क्योंकि गुरु जी की तो ऐसे प्यारे गुरु जी हैं हमारे कि हमें तो उनकी डाँट भी अच्छी लगती है। जो जब डाँट के काम करवाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है हमें। तो तब मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो करती हूँ, नहीं तो गुरु जी फिर दोबारा मुझे कहेंगे तू करती नहीं है, बात नहीं मानती। तो फिर मैंने अलमारी में से अपने काफ़ी सिक्के वगैरह भी निकाले और काफ़ी चीज़ें निकलवाई गुरुजी ने। मंदिर में से भी मेरे जो खंडित मूर्तियाँ थी वो भी निकलवाई। तो उसके रिलेटेड भी मुझे मैसेज आने लगे कि तेरे मंदिर में ये मूर्ति खंडित हुई पड़ी है, तो मैंने वो भी हटा दी। अब उसकी वजह से संगत जी काफ़ी फ़र्क पड़ गया मेरी ज़िंदगी में, काफ़ी पॉजिटिव होने लग गया। पहले तो दिमाग में यही सोचती थी, जो भी सोचती थी यही नेगेटिव सोचती थी, ये ना हो जाए, ये होएगा नहीं काम, या ये हो जाएगा, बस ऐसी सोचती थी। जो भी मुँह से निकलता था तो ना ही निकलता था। तो जब से गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया और जो नेगेटिविटी के मैसेज सुनाने लगे, सत्संग सुनाए मुझे, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ गया मेरा संगत जी। मेरे मेरी लाइफ में, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड की, मेरे घर में सारी अब जो भी होता है पॉजिटिव ही सोच आती है घर में। जो अभी थोड़ा बहुत है, कभी सत्संग आ जाता है तो वो भी सुनती हूँ मैं। कुछ होएगा, अभी कृपा काट रहे हैं वो भी, तो अभी कुछ बीमारियां भी ठीक कर दी हैं कृपा ने। इसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कृपा का, मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं इसके बाद मुझे गुरुपा ने, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि एंजल नंबर की गुरु जी की उपस्थिति होती है। तो मुझे तितली रूप में भी एक बार दर्शन हुए थे गुरुपा से। अभी मुझे ओम के दर्शन नहीं हुए क्योंकि कई संगत में सुनती रहती हूँ, किसी को रोटी के हो, किसी को ज्योत में। तो मैं भी बस यही सोचती रहती, पता नहीं गुरुपा मुझे कब दर्शन देंगे ओम के रूप में। और मुझे एंजल नंबर हमारे जहाँ मैं रहती हूँ मेरे घर के सामने बिल्कुल गुरुपा ने एंजल नंबर पता नहीं कब से लगवा दिए थे, 999 नंबर। ये गुरुजी ने मुझे घर के सामने मेरे ब्लेसिंग लगा रखी है। तो हर टाइम मुझे ये प्रेजेंस फील करवाते हैं गुरुपा कि मैं तेरे अंग संग हाँ। और गुरु संगत जी कई बार जो भी मैं मन में सोचती हूँ वो हर बार गुरु जी का मैसेज आ जाता है। तो मैं तो एकदम हैरान भी रह जाती हूँ भी कि गुरु जी ऐसे हैं जो हमारी एक बात, एक हमें कष्ट से दूर करते हैं। पहले हमें संचेत कर देते हैं भी तू ये कर ले, तेरा कष्ट आने वाला है। तो मैं तो कई बार यही सोचती हूँ कि पता नहीं हमने कौन से कोई कर्म अच्छे किए होंगे थोड़े बहुत, जो ऐसे हमें परमात्मा मिले हैं। नहीं तो आज के कलयुग में ऐसे परमात्मा मिलने बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम गुरुद्वारे मंदिरों में पंडितों के पास भी जाते हैं, कोई भी हमारा काम बन जाए या कोई हमारे दुख का निवारण हो जाए, तो हम कहीं भी हमारा कोई काम तो बनता नहीं है, तो पर हम फिर भी हम चल जे सोचते हैं परमात्मा जब करना होगा कर देंगे, जब उनकी रजा में राजी होंगे। तो संगत जी फिर अब तो मुझे यही विश्वास होने लगा कि गुरु जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और जो अब तक दिया गुरु जी ने वो भी अच्छा ही किया है। तो संगत जी मैं तो बस इतना कई बार हैरान हो जाती हूँ कि पता नहीं हमें किस जन्म के कोई अच्छे कर्म किए हैं जो परमात्मा हमें इतने अच्छे परमात्मा मिल गए हैं, जो हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे एक काम के लिए, हमारे एक दुख सुख में हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं। तो ऐसे गुरु से मैं बल जाऊं। तो संगत जी ऐसे गुरु तो मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, जो तो हम भाग्यों वाले हैं जो हमें परमात्मा साक्षात शिव परमात्मा मिल गए हैं। तो संगत जी अभी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरु जी का, तो मैं सिर्फ फोन पे ही अभी
गुरुजी का माथा टेक लेती हूँ और जो प्रसाद बनाती हूँ उसका भी भोग लगा देती हूँ मैं। अभी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे मैं निकाल के स्वरूप तो मंदिर में प्रसाद भोग लगा देती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे बीमारी से रिलेटिव ये भी सत्संग सुनाए थे कि तू अपने चंदन तिलक 5 जगह पर लगाने हैं, नाभि पे, माथे पे और आँखों पे और अपने गले पे और चेस्ट पे ये मैं लगाती हूँ। संगत जी उसी दिन से मैंने लगाना शुरू कर दिया था, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। पहले मुझे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती थी, अब मुझे गुरुपा ने बहुत ठीक कर दिया मुझे, मेरी काफ़ी बीमारी ठीक कर दी है। नहीं तो पता नहीं क्या बन जाना था उसका, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। और उसके बाद मेरी थोड़ी नज़र में भी, आँखों में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, वो भी गुरुपा ने बहुत छोटे में काट दिए मेरे। पहले धुंधला दिखता था, अब थोड़ा ठीक दिखने लग गया और गुरुपा की मेहर है वो। और गुरुपा ने कहा था अभी अपना जल प्रसाद आँखों में डालना है। वही संगत जी क्या करूँ मैं, इसके लिए गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ मैं कि मुझसे वो जल प्रसाद आँखों में डालने सिर्फ थोड़े दिन डाला था मैंने, वही उसके बाद फिर ढीली पड़ जाती है। पर चंदन तिलक मैं ज़रूर लगाती हूँ, नहाने के बाद भी लगाती हूँ और रात को सोते टाइम भी लगाती हूँ मैं, 2 टाइम लगाती हूँ और इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया संगत जी। और गुरुपा की इतनी मेहर है मेरे ऊपर कर दी गुरुपा ने, मुझे नई ज़िंदगी दी है मुझे ने। पहले तो यही हो गया था, जीने का इतना शौक ही नहीं रह गया था अंदर मन से भी, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, बच्चे छोटे हैं अभी। तो गुरुपा ने तो नई ज़िंदगी दी है मुझे, इसके लिए भी कोट-कोट लख-लख शुक्राना गुरुपा का मेरा, लख-लख शुक्राना। और इसके साथ ही मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और मैं गुरु मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। जैसा कि गुरु जी ने बोला है कि सत्संग को शुरू से शुरू करना चाहिए, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। जम्मू से 150 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र है हमारा। तो जहाँ गुरु जी की संगत बहुत ही कम है। तो मैं इसी साल गुरु जी से 2024 में गुरु जी से मई महीने में कनेक्ट हुई थी। तो संगत जी, पहले मेरे को नहीं पता चलता था कि कैसे गुरु जी को मैसेज बोलते हैं कि गुरु जी के मैसेज आते हैं। तो मेरे को नहीं पता चलता था कि क्या कैसे मैसेज आना क्या है क्या नहीं। तो एक बार ना जम्मू से मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनके दोस्त आए थे, उनकी मिसेज ने मेरे को बोला कि ना तो आप ना फ़ोन पर इनके मैसेज देखा करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो ना फिर फ़ोन पर देखती थी मैसेज वगैरह। तो उस टाइम ना मेरे को ना टाँग में बड़ी दर्द थी गुरुजी, संगत जी, सॉरी। बड़ी दर्द थी टाँग को, तो मैं बड़ी दवाई खाती थी, इधर से जम्मू जाना, डॉक्टर को चेक करवाना, पर कोई आराम नहीं था। मैंने 3 महीने दवाई खाई, कोई फ़र्क नहीं था, एक्स-रे वगैरह भी करवाया। उसके बाद संगत जी, मैंने ना जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो फिर मैं फ़ोन में देखती थी। एक दिन मेरे को ना मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरा जल प्रसाद के साथ वो दवाई खा। तो संगत जी, मेरे पास ना जल प्रसाद नहीं था, जो मैं मंदिर में सुबह पानी जल भर कर रखती थी ग्लास में, उसी से मैं दवाई खाने लगी।
फिर अचानक एक दिन मेरे को पता चला कि यहाँ किसी आंटी ने गुरुजी का सत्संग करवाना है। मैं संगत जी वहाँ उनके घर चली गई। उधर वहाँ पर मैंने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद दिया। हमें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वहाँ हमें गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिली। फिर उसके बाद वो जल प्रसाद मैं लेकर आई, उससे मैंने रोज़ दवाई खानी। फिर मैंने उसके बाद डॉक्टर को चेक करो नहीं करवाने गई। मैंने बोला गुरुजी अब आप ही देखो, क्योंकि 3 महीने दवाई खाई, बिल्कुल आराम नहीं था, मेरे से बैठा नहीं जाता था नीचे। हमारी संगत जी डबल स्टोरी है, तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था, बड़ी दर्द थी मेरे को, बड़ी परेशान थी मैं उस दवाई जल प्रसाद के साथ खाने से के बाद। उसके बाद मैं फ़ोन पे जब मैसेज आते थे तो देखती थी कि सत्संग सुनती थी। सत्संग में बताते थे कि जहाँ दर्द हो वहाँ चंदन टीका लगाना चाहिए गुरु जी का। फिर मेरे पास स्वरूप नहीं था, जो ब्लेसिंग में मेरे को मिली थी ब्रेसलेट, उसमें गुरु जी का स्वरूप था। मैं चंदन टीका लाई बाज़ार से, तो उधर गुरु जी के स्वरूप को लगाती थी और अपनी टाँग को घुटनों में लगाती थी। उससे संगत जी आप सच मानो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बिना दवाई के जल प्रसाद पीने से और चंदन टीका गुरु जी का लगाने से मेरी दर्द बिल्कुल ठीक है। आज मैं नीचे बैठ सकती हूँ, पोछे लगाती हूँ, बिल्कुल दर्द गायब हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी दर्द ठीक करने का शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरु जी का, और एक दिन सत्संग सुनते-सुनते फ़ेसबुक पर मैंने मैसेज किया कि जम्मू में ही है अनुराधा आंटी, वो लाइव आए थे गुरु जी की संगत। तो मैंने वहाँ देख रही थी कि लोग बाकी बड़ी संगत उनको मैसेज कर रहे थे कि हमारे पास स्वरूप नहीं है। तो वहाँ एक कृष्ण अंकल थे गुरु जी की संगत, तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे को गुरु जी का स्वरूप भेजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। तो वह फिर उसके बाद और जुड़ती गई गुरु जी के साथ, हम और जुड़ते गए। आज मेरे बच्चे, मेरे अंकल, वो भी गुरु जी का मंत्र जाप सुबह शाम करने लगे। हम सुबह भी करते हैं, शाम को भी, दिन को भी, जब भी शुक्राना शुक्राना गुरु बा शुक्राना। उसके बाद गुरु संगत जी हमने एक दिन सोचा कि गुरु जी हमने बड़े मंदिर बुला लो, तो हमारे अचानक से बन गई सलाह जाने की। हम बड़े मंदिर गए। मेरी एक फ्रेंड है, वो दिल्ली रहती थी, हम जहाँ से दूर थे, तो हमें नहीं पता था कैसे जाना कैसे नहीं। तो फिर मेरी फ्रेंड थी, तो मैं बाज़ार गई, तो मैंने उससे ऐसे बात की, तो बोलती हाँ वो दिल्ली की है। बोलती मेरा मायका दिल्ली है, तो आप चलो। तो हम उनके साथ गए। फिर गुरु जी संगत जी उनके साथ पहले हमारी टिकटें नहीं कन्फर्म हो रही थी। फिर जिस दिन 28 सितंबर को हमने जाना था, उसी दिन सुबह 11 बजे हमें पता चला कि हमारी टिकटें कन्फर्म हो गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम जहाँ से चले गए वहाँ, फिर हमने दर्शन किए उधर गुरु जी के बड़े मंदिर के। वहाँ हमें जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और गुरु जी का मंत्र, संगत जी जैसे स्वर्ग है, बहुत शांति है, बहुत आनंद आया। मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बेटे, हम गुरु जी के बड़े मंदिर भी गए। वहाँ से हमें गुरु जी के स्वरूप और चरण स्वरूप ब्लेसिंग तौर पर हमें मिले। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु। कोई काम था हमें, बड़ी परेशान थी उस काम की वजह से मैं। तो मैं सोच रही थी कि हमें जम्मू से हम 150 किलोमीटर दूर हैं। मैं सोच रही थी वो काम
इधर ही हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि संगत जी वो थोड़ा पैसों का रिस्क था, वो हमें जहाँ से जम्मू ले जाना, पैसे वहाँ वो किसी को देने, तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दूर जाना। तो जब हमने किसी से बात की तो वो बोलते कि आप वहाँ खुद जाकर ये काम करो। तो संगत जी मैं बड़ी परेशान थी। मैं घर आकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर हमारा काम इधर ही हो जाए अपने एरिया में तो ठीक है। जम्मू जाने में हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो संगत जी फिर हम थोड़े दिन करते रहे कि हमें, क्योंकि वहाँ जाने का कुछ हमें समझ ही नहीं आ रही थी, कैसे जाना, कैसे काम करना, हमने क्या कैसे पैसे देंगे उनको, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला, कोई 15 दिन के बाद खुद जिसने हमें मना किया था उसी का कॉल आया हमें। उसी ने हमें खुद से बताया कि आपका काम यहीं हो जाएगा और यहीं पर आप पैसे दो और जो आपको लेना है वो चीज़ वो आपको इधर ही मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये काम कोई नहीं कर सकता था मेरे गुरुपा के अलावा। असंभव को संभव कर देते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्र। उसी टाइम गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर शुक्राना करने लगी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरे को बड़े दिन से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि 28-29 को भी मेरे को मैसेज हो रहा था। आज 31 दिसंबर को मैं ये कर रही हूँ मैसेज शुक्राना सत्संग। तो 29 को भी मेरे को मैसेज आया कि 2 दिन रह गए हैं नया साल आने से पहले पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। इसीलिए आज 31 को टाइम नहीं लगा मेरे को, 2-3 दिन पहले। तो आज मैं 31 को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु छोटे-छोटे सत्संग और भी हैं, जैसे कि मेरा बेटा है, उसको अगर कहीं भी कोई दर्द होती है या कुछ भी तो वो फटाफट गुरुजी का जल प्रसाद लगाता है। बोलता मम्मा एक दिन उसे अंडरआर्म्स में इधर ऐसे एक छोटा-सा दाना हुआ था, दर्द होने लगी उसे बहुत। तो बोलता मेरे को पिछले साल भी निकले थे तो बड़े निकलते हैं मम्मा, को दर्द हो रही है। तो फिर मैंने बोला जा गुरुजी का जल प्रसाद लगा ले, कुछ नहीं होगा। तो उसने जल प्रसाद लगाया, सच्ची दूसरे दिन उसकी दर्द ठीक हो गई, उसके वो दाना ठीक हो गया। मतलब उसे कहीं भी कुछ दर्द होती है वो गुरुजी का जल प्रसाद लगाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारा हाथ पकड़ने के लिए ऐसे ही पकड़ के रखना और 2025 में भी वो सारी खुशियाँ सभी को देना, सभी को देना, सर्बत का भला करना गुरुजी। सभी संगत का भला करना गुरुजी। और हमारे साथ ऐसे रोज़ छोटे-छोटे सत्संग होते रहते हैं। तो वो संगत जी मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है, तो जब वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं आपके साथ दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मेरे दोनों बेटे और मेरे अंकल हम चारों गुरुजी के साथ सुबह भी जल प्रसाद पीते हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। रात को सोते टाइम, दिन को भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, हमारी गलतियाँ माफ़ करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हम बड़े माड़े कर्म किए थे हमने, फिर भी आपने हमें अपने चरणों से लगा कर रखा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आपके मैसेज होते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी हम इंसान हैं, कभी
बार-बार झूठ भी बोल देते हैं, कभी किसी से जलन भी होती है, पर फिर भी गुरुजी ने हमें सब्र सिखाया है। संगत जी, मेरे को बड़ी ही नेगेटिविटी होती थी, जब मैं सुबह उठती हूँ तब भी बुरे-बुरे ख्याल आते हैं, कभी उधर सोच, कभी उधर पर गुरुजी के सत्संग सुनने से मेरे को इतनी पॉज़िटिविटी आती है कि मेरा दिमाग बस कुछ नहीं सोचता है, बस जब मैं सोचती हूँ ना जी ऐसा होगा तो फ़ोन में देखती हूँ कि मैसेज आ जाता है, मेरी बेटी तू क्यों रोती है? तू नहीं रोया कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा प्यो तेरे साथ है, तू क्यों रोती है? मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर देता हूँ, तू बच्चों की टेंशन ना ले। तो गुरुजी संगत जी, मैंने ना अब बच्चों की टेंशन लेना छोड़ दी है, अब मेरे गुरुपा बैठे हैं, अब वो ही टेंशन लेंगे मेरे बच्चों की, अब सॉरी अपने बच्चों की। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।